इंडिया में भी हो चुका है ये प्रोग्राम किक बॉक्सिंग को लेकर। कोलकाता में पहले भी टूर्नामेंट हुए हैं। कोलकाता में हमारी पहले भी यूनिट रही है, आज भी हमारी यूनिट है। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन एक ही वाको इंडिया है पूरे हिंदुस्तान में। और वाको जो मैं आपको यहाँ पर आप मेरा एम्ब्लेम भी देख रहे हैं, वाको इज़ द फुल नेम ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी प्रतिनिधि संस्था इंडिया में वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन है, जिसका मैं इंडिया में प्रतिनिधित्व करता हूं एज ए प्रेसिडेंट। मेरे साथ में मिस्टर कार्तिक डाकुआ उड़ीसा से हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं किक बॉक्सिंग फेडरेशन में हमारे साथ। मेरे साथ ही मिस्टर विश्वनाथ रॉय हैं, जो किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। मिस्टर पार्थो मित्रा हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कोलकाता डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के। पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वाको इज़ द अफिलिएटेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जब हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड हो चुकी है, तो इंडिया में मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारी वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को लास्ट ईयर ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। और हम यहाँ से आपके इंडिया से हिंदुस्तान से हम बाहर टीम को लेकर जाते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी पैरेलल बॉडी आपके वेस्ट बंगाल में या कोलकाता में या और कहीं पर काम कर रही है, उनका ऐसा कह सकते हैं वो अंतिम समय के दौर से गुजर रहे हैं। जो लोग पैरेलल काम कर रहे हैं, मेरा उनके लिए मैसेज है, कृपया इस तरह की गतिविधि को अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने क्लब में उसको बंद करें जल्द से जल्द। नहीं तो आने वाले समय में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हमारी जिला संघ द्वारा, हमारे राज्य संघ द्वारा और फेडरेशन द्वारा। इस चीज़ को आप भी अच्छी तरह से समझते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो एक अम्ब्रेला के नीचे काम करता है। इंटरनेशनल चेन के साथ में वो जुड़ा रहता है। एक इंटरनेशनल चेन है, उसमें सभी को रहकर काम करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, उसके नीचे नेशनल फेडरेशंस होती हैं। नेशनल फेडरेशंस के नीचे अलग अलग राज्य संघ होते हैं, उनके अंडर यूटीज़ होते हैं, उनके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती है, उनके अंदर फिर क्लब्स होते हैं। तो एक जो सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम के अंदर वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन पूरी तरह से काम कर रही है। और किक बॉक्सिंग के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान में, देश में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। हमने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी सेमिनार यहाँ पर आयोजित किए हैं हिंदुस्तान में। और आज की डेट में हमारे खिलाड़ी बाहर जाकर, दूसरे देशों में जाकर वहाँ से मेडल लेकर आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान ओपन चैम्पियनशिप के दौरान हमारे खिलाड़ियों ने, देश के खिलाड़ियों ने 15 मेडल वहाँ पर जीते हैं। ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इतने ज़्यादा मेडल वहाँ से जीत कर लाए हैं उज्बेकिस्तान से। तो उसकी एक शुरुआत हिंदुस्तान में हो चुकी है, इंडिया में उसकी एक शुरुआत अच्छे तौर पे हो चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नेगेटिविटी में नहीं जाकर हम पॉजिटिविटी में काम करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया भी इस किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को उसी तरह से दिखाए कि आज हम पूरे पॉजिटिविटी के साथ इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं। आपके सामने ये जो प्रतियोगिता हो रही है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त खेल है, जहां आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे। सर, ये आप पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धरती पर आप ये टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, तो कोलकाता का लेके पश्चिम बंगाल का जो रुझान है, हाँ, किक बॉक्सिंग, कितने प्लेयर्स यहाँ पर रुझान आ रहे हैं आपके? और इसके लेकर तो जो जिला जो स्तर पर हो रही है, जो लोग कर भी रहे हैं वहाँ पर, तो आपका कोलकाता से कितने खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ से, या पश्चिम बंगाल से कितने खिलाड़ी आ रहे हैं? देखिए, खिलाड़ियों की संख्या के बारे में तो आपको लोकल जो सेक्रेटरी और हमारे लोग हैं वो बता पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल में पिछले 2 वर्षों में मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि किक बॉक्सिंग का काफ़ी रुझान यहाँ पर हुआ है, यूथ में, ख़ासतौर पर गर्ल्स में। और आपकी जो स्थानीय सरकार है वो भी स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी एक्टिव है, ख़ास तौर पर महिला सुरक्षा को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। जो गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी सेल्फ डिफेंस के जो प्रोजेक्ट हैं वुमेन के, उसमें भी जो हमारी संस्था है किक बॉक्सिंग स्पोर्ट को लेके, हम लोग ये सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस प्रोग्राम आपके अलग अलग ज़िलों में हम चला रहे हैं। आज की डेट में वेस्ट बंगाल के सभी ज़िलों में किक बॉक्सिंग की गतिविधि है। सभी ज़िलों में उसकी जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ पहले हुई हैं, उसके बाद उन्होंने स्टेट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की हैं। एक पूरे चैनल के साथ वो इस नेशनल चैम्पियनशिप में उनके खिलाड़ी यहाँ भी भाग लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी
बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी पिछले दिनों आपके कोलकाता के खिलाड़ी ईशान दास ने उज्बेकिस्तान ओपन में सिल्वर मेडल हासिल कर वो यहाँ पर पहुँचा है और बहुत अच्छे तरीके से खेला है। उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने लेवल पे एज ए फेडरेशन। वो किक बॉक्सिंग फेडरेशन में एज एन एलिट एथलीट एक चमकता सितारा है और आने वाले टाइम में उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हम लेके जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से आने वाले समय में बहुत अच्छे खिलाड़ी उभर कर आएंगे, बहुत अच्छे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से यहाँ की एसोसिएशन काम कर रही है मिस्टर विश्वनाथ रॉय के निर्देशन में पूरे वेस्ट बंगाल में किक बॉक्सिंग को बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, उससे पूरी उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल निश्चित तौर पे एक दिन पदक तालिका में सबसे ऊपर स्थान पे रहेगा। महिलाओं की कितनी यहाँ पर संख्या रहेगी और आपका ये पुरुषों की हम यदि बात करें जो बच्चे रहेंगे उसकी कितनी संख्या हम यदि इसको इस प्रतियोगिता में मेल और फीमेल की डिवाइड करें तो 30 से 35% फीमेल पार्टिसिपेंट इस प्रतियोगिता में है। अभी तक जो हमने डाटाज देखा है उसके हिसाब से मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। और बच्चों में बात है कि 18 ईयर्स 7 साल से 18 ईयर्स के बीच में ये टूर्नामेंट है, तो हमारे हिसाब से सारे बच्चे ही हैं। सीनियर कैटेगरीज में ये टूर्नामेंट यहाँ पर अभी नहीं होगा। ये सब खेला कब होगा आपका? खेला हमारा 20 तारीख से शुरू होगा, 20 इसी महीने की 20 तारीख से। कल जो है पूरे हिंदुस्तान से टीम यहाँ पर पहुँचेगी। कल हम उनका सभी का वेइंग, मेडिकल, रजिस्ट्रेशन, उनका मेडिकल टेस्ट भी करेंगे, उनका वेइंग भी लेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। ये तीनों एक्टिविटीज़ होने के बाद कल वो रेस्ट करेंगे और परसों सुबह 9 बजे से सत्यजीत रॉय इंडोर स्टेडियम में उनका खेला शुरू होगा। अच्छा सर, ये लास्ट मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर जो खेला आप खेल रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों के अंदर खेल भावना को जागृत करना, उनको फिट रखना, उनको खेलों के प्रति उनको जो उनकी गंदी, कई बार खिलाड़ी बच्चे क्या होते हैं गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत उसमें पड़ जाते हैं। खेल का उद्देश्य ही यही है, चाहे आप कोई भी खेल खेलें, खेल में डालने का है कि जो खिलाड़ी के अंदर एक एनर्जी होती है। कोई भी बच्चा नया पैदा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे पढ़ाई करता है, एजुकेशन में जाता है, उसके अंदर एक एनर्जी लेवल डिफरेंट लेवल का होता है। उसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स और कोच का काम होता है कि उसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में उसको चैनलाइज करें। हमारा भी यही काम है एज ए स्पोर्ट्स फेडरेशन कि हम किक बॉक्सिंग की एक्टिविटी को राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर स्थापित करें और अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी देश के लिए निकालें और खिलाड़ियों को किसी गलत इसी में कर दीजिए, परिवर्तन नहीं हो परिवर्तन। सर आपने प्रथम अपना नामটা বলুন স্যার। আমার নাম পার্থ মিত্র, আমি কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা জেনারেল সেক্রেটারি। স্যার এখানে যেটা কিক বক্সিং নিয়ে আছে অনেক কিছু হয়েছে, অনেক ফেডারেশন অর্গানাইজেশন এখানে আছে। তো নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম মধ্যে বড় বড় এখানে খেলা হয়েছে কিক বক্সিং নিয়ে, চেস চ্যাম্পিয়ন কিক বক্সিং বলে এরকম অনেক খেলা হয়েছে এখানে। তো স্যার এখানে যেটা এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে এখানে, তো এই প্রতিযোগিতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত লোক আসছে এখানে পার্টিসিপেট করছে? পশ্চিমবঙ্গ থেকে 150 জন পার্টিসিপেন্ট আছে, 7 থেকে 19 বছর বয়সের মধ্যে ছেলে এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ফেডারেশন আছে ব্যাঙ্কো ইন্ডিয়া কিক বক্সিং ফেডারেশন, ন্যাশনাল এটা রিকগনাইজড বাই মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড যার জন্য আমাদের খেলাটা হয় সেটা অনেক বেশি অথেন্টিক এবং যার সার্টিফিকেশন এবং মেডেল সেটা পরবর্তীকালে বাচ্চাদের বেনিফিশিয়াল। স্যার এখানে যেটা আপনার খেলা হচ্ছে এখানে, এটা মেনটা যে মোটো ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল যে কলকাতা, আপনারটা কী মেন মোটো আছে যেটা আপনি মেন মোটো আপনারটা কী আছে যেটা আপনাকে এখানে প্রতিযোগিতা মেন মোটো হচ্ছে এখনকার জেনারেশন, এই জেনারেশনের মধ্যে স্পোর্টসের ভাবনাটা আগের থেকে অনেক কম, কারণ ওরা অনেক বেশি ডিজিটাল গেমসের মধ্যে ইন্টারেস্ট। কিক বক্সিংয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা তাদেরকে সেলফ ডিফেন্স এবং বডি ফিটনেস এই দুটোর উপরে মেনলি স্ট্রেস দেওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে আসছে সেলফ ডিসিপ্লিন। তো এই তিনটের উপরে বেস করে আমরা কিক বক্সিংটাকে প্রমোট করছি বাচ্চাদের। আপনার নামটা? আমার নাম পার্থ মিত্র, জেনারেল সেক্রেটারি কিক বক্সিং।